गुरु प्यारी साध संगत जी, आपका ये भाई विनोद आप सबसे मुखातिब है और आज आपके समक्ष कबीर साहब जी द्वारा रचित ग्रंथ अनुराग सागर के अंश पेश करने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरे सभी भाई बहन इन अनुराग सागर के वचनों को सुनेंगे और लाभ उठाएंगे। और आज कल से आगे गायत्री का ब्रह्मा जी को वापस लाना। चौपाई। एह विद बहुत दिवस गए बीती, माता सोच पुत्र की कीती। कीनो ध्यान गए जुग चारी, मात सोच पुत्र अनुसारी। ब्रह्मा तात दरस नहीं पावा, सुन ध्यान जुग चार गवावा। ब्रह्मा जी अपने पिता के दर्शन की इच्छा पूरी करने के लिए आकाश की ओर गए हुए थे। काफ़ी समय तक जब वे वापस न आए तो उनकी माता बहुत व्याकुल हो गई और सोचने लगे कि पुत्र को घर से गए 4 युग बीत गए हैं, अब उसे यहाँ वापस बुला लेना चाहिए। उधर 4 युग भक्ति करने के बाद भी ब्रह्मा जी को निरंजन के दर्शन नहीं हुए। उन्होंने इतना लंबा समय व्यर्थ में ही गंवा दिया। कहवित रचना रचोर पनाई, ब्रह्मा आवे कौन उपाई। उबट शरीर मैल गह काड़ी, पुत्री रूप कीन रच ठाड़ी। शक्ति अंश निज ताही मिलायो, नाम गायत्री ताही सुनायो। अब 4 युग बीत जाने के बाद ब्रह्मा जी वापस जब ना आए तो माता ने सोचा कि उनके बिना संसार की रचना का काम रुका हुआ है, क्योंकि ब्रह्मा जी के द्वारा ही दुनिया की उत्पत्ति होनी थी। उसको किसी तरह वापस बुलाया जाए। अगर वह वहीं बैठा रहा तो रचना का काम कैसे होगा। अब माता ने अपने शरीर से मैल उतारकर एक गोली बनाई और रूहों के भंडार में से एक जीवात्मा उसमें डाल दी। जल्दी ही वह मैल की गोली एक लड़की के रूप में खड़ी हो गई। माता ने उस लड़की का नाम गायत्री रखा। चौपाई। गायत्री माता को सिर नावा, चरण टेक के शीस निभावा। गायत्री बिनवो कर जोरी, सुन ले जननी एक बिनती मोरी। कौन काज को कहे निर्वाई, कहो वचन देहो शीस चढ़ाई। गायत्री के इस प्रकार शीश झुकाकर माता के चरणों में नमस्कार किया और पूछा कि हे माता, मुझे मेरे लिए क्या आज्ञा है। आपने मुझे किस काम के लिए पैदा किया है। मैं उस काम को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दूंगी। कहे आध पुत्री सुतबाता, ब्रह्मा अहे जेठ तुम भ्राता। पिता दरस को गए अकाशा, आनो ताहे वचन प्रगासा। ता दरस तात को वह नहीं पाई, खोजत खोजत जन्म गवाई। जौने विधि वो इहिमा आई, करो जाए तुम तौन उपाई। चली गायत्री मार्ग जाई, जननी वचन प्रीत चितलाई। अब कबीर साहब जी फरमाते हैं कि अब आदि कुमारी अर्थात अष्टांगी माता गायत्री से कहने लगी कि हे मेरी पुत्री, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। ब्रह्मा जी तुम्हारे बड़े भाई हैं। वे अपने पिता के दर्शन के लिए आकाश में गए हैं। उनके पिता दर्शन तो नहीं देंगे, परंतु उन्होंने भी जिद पकड़ी हुई है कि वे पिता के दर्शन करे बिना वापस नहीं आएंगे। उनको उत्पत्ति का काम भी करना है और वे जब तक वापस नहीं आते दुनिया की उत्पत्ति रुकी रहेगी। तुम उन्हें वापस लेकर आओ। पिता के दर्शन तो वह कर नहीं सकेंगे, जिस ढंग से भी वे आ सकें उन्हें जाकर वापस लेके आओ। माता का हुक्म मानकर गायत्री आकाश की ओर चल पड़ी। वह मन ही मन सोचने लगी कि माता की आज्ञा का पालन तो उसे करना ही पड़ेगा। छंद। जाए देखा सो चतुर्मुख, कहे नहीं पलक उघार ही। कछुक दिन वह रही तहिमा, बहुत जुगत विचार ही। कौन विधि यह जाग है अब, करूं कौन उपाय हो। गुनगुनत सोचत बहुविध, सो ध्यान जननी लाए हो। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि पहले गायत्री ने आकाश में पहुंचकर देखा
कि वहाँ 4 मुख वाले ब्रह्मा जी समाधि में बैठे हैं। वह कुछ दिन तो उनके पास बैठी रही। समाधि में लीन होने के कारण ब्रह्मा जी आंखें नहीं खोल रहे थे। अब वह सोचने लगी कि इनकी समाधि को किस प्रकार भंग किया जाए। उसने बहुत ही उपाय किए कि किसी तरह इनकी समाधि भंग हो जाए। जो भी उपाय किए कोई भी काम न आया। अंत में उसने अपनी ध्यान माँ अष्टांगी के चरणों में लगाया और कहा कि आप ही कोई उपाय बताएं जिससे कि ब्रह्मा जी की समाधि भंग हो जाए और वे आंखें खोल दें। सोरठा। आज्ञा आदेश पाए गायत्री तब ध्यान में है, निज कर परसों जाए ब्रह्मा तब ही जाग हैं। कबीर साहब जी ने फरमाया कि जब गायत्री माता के ध्यान में बैठी हुई थी तो उसे माता के दर्शन हुए। गायत्री ने माता से पूछा कि ब्रह्मा की समाधि भंग नहीं हो रही। ध्यान में ही माता ने गायत्री को आदेश दिया कि ब्रह्मा को अपने हाथ से स्पर्श करो। स्पर्श करने से वह समाधि से उठ जाएगा। चौपाई। गायत्री पुनः कीनी तैसी, माता जुगत बताए जैसी। परसत तह भयो बदन तरंगा, निज कर कमल परस तह अंगा। जागो मदन ध्यान तब डोला, व्याकुल भय ब्रह्मा अस बोला। कौन आहे पापिन अपराधी, काहे छुड़ाई मोर समाधि। देह शराब लेहु सिरमानी, पिता ध्यान खंड्यो तह आनी। माता ने जैसा बताया था गायत्री ने वैसा ही किया। हाथ के स्पर्श से ब्रह्मा जी के अंदर काम वासना जागृत हो गई, जिससे व्याकुल होकर उनका ध्यान भंग हो गया। समाधि भंग होने पर उन्होंने जब अपनी आंखें खोली और क्रोधित होकर कहा कि यह कौन पापिन और अपराधन है जिसने समाधि भंग करके मुझे अपने पिता के दर्शन से वंचित कर दिया है। उन्होंने कहा कि हे पापन, तुमने ये बहुत ही बुरा काम किया है। मैं अपने पिता के दर्शन के लिए ध्यान में मगन था, पर तुमने मेरा ध्यान भंग कर दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। कहे गायत्री मोहे नहीं पापा, भूज ले हो तब दीजे श्रापा। कहू तोहे सो सांची बाता, तो को लेन पठाई माता। चल हूँ बेग जननी पे भाई, तुम बिन रचना रची न जाई। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि गायत्री ब्रह्मा से कहती है कि हे ब्रह्मा जी, आप कहते हैं कि मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। पहले आप मेरे बारे में जान लो कि मैं कौन हूँ, मेरी पहचान तो कर लें कि मैं कौन हूँ, उसके बाद मुझे श्राप देना। आपको वापस ले जाने के लिए माता अष्टंगी ने मुझे भेजा है। दृढ़ निश्चय के साथ गायत्री ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप मेरी बात मानकर वापस अपनी माता अष्टंगी के पास चलें। मैं आपको माता के पास किसी भी तरह ले जाऊंगी। मेरा आपके पास आने का यही कारण है। हे ब्रह्मा जी, आपको अष्टंगी माता ने जल्दी वापस बुलाया है, इसलिए आप मेरे साथ चलने की तैयारी करो। इस संसार की उत्पत्ति का सारा सिलसिला रचना आपके हाथ में है। रचना के प्रसार के रुक जाने से हमारी माता काफ़ी परेशान है। माता अष्टांगी के पास आप जल्दी चलें ताकि रचना के प्रसार का काम शुरू हो सके। ब्रह्मा कहे कौन विधि जाऊं, पिता दर्श अजहू नहीं पाऊं। कहे गायत्री दर्श न पै हों, बेग चलो नहीं तो पछते हों। ब्रह्मा कहे देह तुम साखी, परस्यो शीस देख मैं आँखी। गायत्री की बात को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकता हूँ। जब मैं घर से चला था तो माता से ये कह कर आया था कि जब तक मुझे पिताजी के दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं वापस नहीं आऊँगा। अब पिता के दर्शन किए बगैर मैं वापस नहीं जाऊँगा। ब्रह्मा जी ने मन ही मन में सोचा, ना तो मैंने निरंजन के अपने पिता के दर्शन किए हैं और ना ही उन्हें प्राप्त करने की भक्ति पूरी हुई है। अब यदि इस काम को बीच में ही छोड़कर चला जाता हूँ तो माता के यह पूछने पर कि क्या पिता के दर्शन हुए या नहीं, मुझे अपनी असफलता पर लज्जित होना पड़ेगा।
ये सारी बातें सोचकर ब्रह्मा जी ने गायत्री से कहा कि माता के पास जाना मेरे लिए बहुत कठिन है। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर गायत्री ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, माता से आप झूठ ही कह देना कि आपने पिता के दर्शन कर लिए हैं, क्योंकि अगर मेरे साथ आप ना गए तो बाद में आपको बहुत पछताना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने गायत्री को उत्तर दिया कि अगर मैंने माता से कहा कि मैंने पिता के दर्शन कर लिए हैं तो मेरी इस बात को मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा। हाँ, अगर तुम मेरी इस बात के गवाह बन जाओ कि मैंने पिता के दर्शन किए हैं तो मैं माता के पास वापस जा सकता हूँ। इसलिए तुम मेरे लिए थोड़ा सा झूठ बोल देना कि ब्रह्मा ने मेरे सामने निरंजन के चरणों में नमस्कार करके उनके चरणों को स्पर्श किया है। अस कह देह मात समझाई, तब तुमरे संग हम चल आई। गायत्री कहे सुनो श्रुतधारी, हम नहीं मिथ्या वचन उचारी। जो मम स्वार्थ पूर्वों भाई, तो मिथ्या हम कहवा जाई। ब्रह्मा जी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए गायत्री को कहते हैं, तुम्हारे इस तरह गवाह बन जाने से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, माता के सामने मैं सच्चा साबित ज़रूर हो जाऊंगा, क्योंकि मैं घर से जिद करके चला था कि मैं पिता के दर्शन किए बगैर वापस घर नहीं आऊँगा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर गायत्री बोली कि हे वेदधारी ब्रह्मा जी, आप निरंजन यानी काल भगवान के पुत्र हैं और मेरी बात ध्यान से सुनिए। इसमें आपका ही स्वार्थ है। मेरी गवाही देने से आपकी जीत होगी कि आपने पिता के दर्शन किए हैं। फिर आपकी इस जीत के लिए मैं झूठ क्यों बोलूं? मुझसे ऐसा काम नहीं होगा। मेरे झूठ बोलने से आपका ही स्वार्थ पूरा होगा। यदि इसमें मेरा भी कोई स्वार्थ पूरा हो तो मैं झूठ बोल सकती हूँ। कहे ब्रह्मा नहीं लखी कहानी, कहे सुझाए प्रकट करवानी। कहे गायत्री देवो रथ मोहे, तो कुछ झूठ जितावो तो है। सुन ब्रह्मा चितकीन विचारा, अब कस जुगत करो अहवारा। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि जब गायत्री ने झूठ बोलने के बदले में अपने स्वार्थ को पूरा करने की बात कही तो ब्रह्मा जी गायत्री की बात को समझ न सके। वे मन ही मन सोचने लगे कि पता नहीं गायत्री उनसे कौन सा स्वार्थ पूरा करवाना चाहती है। ब्रह्मा जी ने गायत्री से पूछा कि वह साफ साफ बताए कि आखिर वह चाहती क्या है। तब गायत्री ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, यदि आप अपना स्वार्थ पूरा करवाना चाहते हैं और मुझसे झूठ बुलवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको भी थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी। यदि ये शर्त मंजूर है तो मुझे झूठी गवाही देने में कोई संकोच नहीं। कहाँ ब्रह्मा जी परमात्मा की भक्ति में लगे हुए थे और कहाँ अब गायत्री की शर्त सुनकर परेशान हो गए हैं। वे दुविधा में पड़ गए कि अब क्या करें और क्या ना करें। अगर गायत्री का कहना नहीं माना तो माता के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। माता सोचेगी कि बिना निरंजन के दर्शन किए वापस घर आ गया। छंद। जो विमुख अब करूं एह को, तो नहीं बन आवही। साखी तो यह देह नाही, जननी मोहे लजावही। यहाँ नहीं पिता को दर्श पायो, भयो न एको काज हो। मोहे पाप सोचत नहीं बने, अब करो रति विधि साज हो। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि इस प्रकार ब्रह्मा जी ने गहरी सोच में डूब गए। सोचते हैं कि अगर कहना नहीं माना तो गायत्री झूठ गवाही नहीं देगी और उन्हें माता के सामने लज्जित होना पड़ेगा। माता सोचेगी कि 4 युगों तक भक्ति करने के बाद भी अपने पिता के दर्शन नहीं कर सका। उन्होंने तो समझाया भी था कि इन आँखों से परमात्मा के दर्शन नहीं किए जा सकते, परंतु कहना ना मानकर मैंने अपना इतना समय बर्बाद कर लिया। अब मुझे पिता के दर्शन किए बिना वापस जाना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने काफ़ी सोच विचार करने के बाद निर्णय लिया कि माता के सामने शर्मिंदा होने से बचने के लिए मुझे गायत्री की बात मान लेनी चाहिए। फिर सोचा कि बात मानने से मुझे कोई पाप भी तो नहीं लगेगा। सोरठा। कियो भोग रति रंग विसरो, सोग दर्शन पिता।
दो को बढ़ियो रंग छलमत बुद्धि प्रकाश कियो। ब्रह्मा जी ने गायत्री की बात मान ली। दोनों विषय भोगों के रास रंग में लिप्त हो गए और वे इतने मदमस्त हो गए कि पिता के दर्शन करने का दुख, पाप, पुण्य सब कुछ भूल गए। वे माता से भी छल कपट करने के लिए तैयार हो गए। ब्रह्मा जी को पिता के दर्शन की इच्छा, पाप का डर, झूठी गवाही आदि सारी बातें भूल गईं। दोनों बहुत खुश थे और फूल के समान खिले हुए थे। चौपाई। चले ब्रह्मा जननी के पासा, तब है गायत्री वचन प्रकाशा। और करो जुगत एक ठानी, दूसर सखी लेह उत्पानी। दो मिल साखी देव तह जाई, अह ब्रह्मा यह सुन चितलाई। ब्रह्मा कहे भली यह बाता, करो सोई जो मानो माता। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि जब ब्रह्मा और गायत्री दोनों अष्टंगी माता के पास चलने लगे तो गायत्री ने ब्रह्मा जी से कहा कि हमें एक दूसरा गवाह भी तैयार कर लेना चाहिए, जो वहाँ जाकर हम दोनों की गवाही दे सके। गायत्री का मन तो पहले से ही काला था। ब्रह्मा और गायत्री ने दोनों ने सिर पर पापों की पोटली उठाई हुई थी। जिस व्यक्ति के मन में चोर होता है वह मन ही मन में डरता रहता है। गायत्री के मन में भी चोर था। वह डर के मारे मन ही मन में सोच रही थी कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि अष्टंगी माता हमारी बातों पर विश्वास ही ना करे। इसी डर के कारण उसने ब्रह्मा से कहा कि क्यों ना हम एक दूसरा गवाह भी पैदा कर लें, जो हमारे साथ माता के सामने गवाही दे सके। कि ब्रह्मा ने उसके सामने निरंजन के दर्शन किए हैं। इस प्रकार जब दो गवाहियाँ होंगी तो माता को हमारी बात पर पक्का विश्वास आ जाएगा। ब्रह्मा जी को गायत्री का सुझाव अच्छा लगा। वे सोचते हैं कि पहले एक गवाही थी, अब दो हो गई। उन्होंने गायत्री से कहा कि उसका सुझाव अच्छा है और विचारने योग्य है। मुझे तो माता को किसी भी तरीके से पूरा विश्वास दिलाना है कि मैंने पिता के दर्शन किए हैं, इसलिए तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसा करो। तब गायत्री जुगत विचारी, देह मैल मत काढ़ निकारी। शक्ति अंश निज तहाँ निवासा, नाम पुष्पवंती तास प्रकाशा। पुष्पवंती को कहा समझावा, कहना दर्श ब्रह्मा पित पावा। गायत्री में भी अपनी माता की सारी शक्तियाँ मौजूद थीं। उसने अपने शरीर से थोड़ी सी मैल उतारी और उसकी एक गोली बनाई। अष्टांगी के पास तो रूहों से भरा हुआ खजाना था। गायत्री ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके रूह के उस भंडार से एक रूह को निकालकर उस मैल की गोली में डाल दी। इस प्रकार जो जीव बना उसका नाम पुष्पवंती रखा गया। गायत्री ने पुष्पवंती से कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें इसलिए बनाया है कि तुम हमारी सहायता कर सको। बात यह है कि ब्रह्मा जी ने अष्टांगी माता से ये कहकर घर से चले थे कि वे अपने पिता निरंजन के दर्शन करके वापस लौटेंगे। ब्रह्मा जी को वापस ले जाने के लिए अष्टांगी माता ने मुझे यहाँ भेजा था, लेकिन सच बात तो ये है कि ब्रह्मा जी ने अपने पिता के दर्शन किए ही नहीं। हम दोनों अष्टांगी माता के सामने झूठ बोलेंगे कि ब्रह्मा जी ने पिता के दर्शन किए हैं। तो हे पुष्पवंती, तुम भी माता के सामने इस झूठी गवाही की पुष्टि कर देना कि ब्रह्मा ने अपने पिता के दर्शन किए हैं। पुष्पवंती कहे हम नहीं जानी, झूठी साख देह आपत्ति हानि। सो सुन दो को चिंता व्यापा, यह तो भयो कठिन संतापा। जब पुष्पवंती ने गायत्री को इस बात को सुना तो उसने उसी समय साफ साफ मना कर दिया और कहा तो इस बात के बारे में कुछ भी नहीं जानती है, इसलिए वह झूठी गवाही नहीं देगी। झूठी गवाही देने से उसे क्या लाभ होगा? जब उसे कोई लाभ ही नहीं होगा तो वह झूठ क्यों बोले? उसने कहा कि हे माता, लाभ तो होना है ब्रह्मा को या आपको, फिर मैं झूठ क्यों बोलूं? अगर माता को पता लग गया कि मैंने झूठी गवाही दी है तो मुझे बहुत बेइज्जती होगी। पुष्पवंती का ऐसा उत्तर सुनकर ब्रह्मा और गायत्री को दोनों को इस बात की चिंता लग गई
कि पहले तो केवल दो ही थे, चलो एक बात करेगा दूसरा गवाही दे देगा। फिर माता अष्टांगी माने या ना माने, बात तो ख़त्म हो जाएगी। वे दोनों सोचने लगे कि पुष्पवंती को जन्म देकर एक नई मुसीबत पैदा कर ली है। अपने दुख और चिंता का कारण उन्होंने स्वयं ही पैदा किया है। पुष्पवंती को जन्म देकर और उसकी बातें सुनकर वे और मुश्किल में पड़ गए। पुष्पवंती गायत्री की बेटी थी, वे बिल्कुल अपनी माँ पर ही गई थी। जैसा स्वभाव माँ का है वैसा ही बच्चों का होता है। इसलिए पुष्पवंती की सभी आदतें गायत्री पर गई थी, इसलिए उसका स्वभाव और आदतें भी अपनी माँ पर ही गईं। उसके मन में भी अपनी माँ के समान खोट था। बहुविधि गायत्री समझावा, पुष्पवंती के मन नहीं आवा। पुन गायत्री कहत बुझाई, पुष्पवंती तब वचन सुनाई। ब्रह्मा करे मोसोरति साजा, तो मैं झूठ कहूँ यह काजा। गायत्री पुष्पवंती को समझाने का काफ़ी यत्न करती है, परंतु पुष्पवंती उसका कहना मानने के लिए तैयार नहीं होती। गायत्री उसे समझाती है कि कम से कम बेटी होने के नाते ही अपनी माँ की बात माने। जब पुष्पवंती कुछ भी मानने को तैयार नहीं हुई तो माता ने उसे फुसलाते हुए कहा कि उसके थोड़ा सा झूठ बोलने से ब्रह्मा को लाभ होगा और पुष्पवंती को कोई हानि नहीं होगी। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल अनुराग सागर के आगे के अंश आपके समक्ष रखूँगा। तब तक के लिए इस नाचीज़ को इजाज़त दीजिए। और आखिर में मेरी तरफ से सभी भाई बहनों को प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा अर्ज़ है।